आज हम लोग फिर लेके जो है कि हिंदी की क्लास उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। तो इसमें का जो 25 क्वेश्चन है हमने आपको करा दिया है और 26वां क्वेश्चन जो है हिंदी का यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास हैं, ठीक है। तो समय लगना है क्योंकि अगर एक ही दिन कराएंगे तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए छोटा छोटा इसको खंडों में बांट के कराया जा रहा है ताकि ये ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और आप लोगों को देखने में आसानी हो। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्यारा जो है कि आज का कोटेशन है, तो सुनिएगा आज का कोटेशन। चाहता तो हूँ तेरे कदमों में तारे बिछाना, चाहता तो हूँ तेरे कदमों में तारे बिछाना, पर चाँद को यूँ अकेला छोड़ना भी तो वाजिब नहीं, पर चाँद को यूँ अकेला छोड़ना तो भी वाजिब नहीं, ठीक है। तो जो है कि लेखक का सारांश ये है कि उसकी प्रेमिका है जो, उसके लिए वो चाँद तारे तो तोड़ने की बात करता है। जैसे इस समय आम बात हो गई है, लोग ऐसे कहते हैं कि हम चाँद तारे तोड़ लाएंगे। यार कोई पेड़ से आम है कि कोई तोड़ लाएगा लेकिन है, लेखक भी जो लिखते हैं वो बहुत ही गहराइयों में डूब के ही किसी चीज़ को निकालते हैं, ऐसे ही किसी चीज़ की खोज नहीं होती है। तो ये सब बातें थी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि संबत 16 तय 31 करहु नाथ हरि पद धरि सीसा। ये पद दिया हुआ है, ठीक है। संबत 16 मैं 31 करहु नाथ हरि पद धरि सीसा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पद है और इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ से, ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ से के रचना काल का संकेत किया जा रहा है, ठीक है। ए कह रहा है पद्मावत, बी कह रहा है अनुराग बांसुरी, सी कह रहा है रामचरितमानस और डी कह रहा है रामचरित चिंतामणि। अगर इसका बात किया जाए तो ये रामचरितमानस तुलसी जी ने जो लिखा है उसी का है। इस तरह से इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये चौपाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रचना काल का संकेत किया है, ठीक है। इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्सम शब्द है। ए कह रहा है डाकिनी, बी कह रहा है तेल, सी कह रहा है न्यौछावर और डी कह रहा है तर्जनी। अगर तत्सम की बात की जाए तो इसका इज़ द राइट आंसर ए हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर ए। डाकिनी शब्द जो है ये तत्सम है। अच्छा, तत्सम और तद्भव ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं पहचानने का तरीका। तत्सम जो है ना, इसमें कहीं पे भी दो नहीं लिखा गया है। अगर दो नहीं लिखा गया है तो ये संस्कृत के शब्द होंगे। किसके शब्द होंगे? संस्कृत के शब्द होंगे, ठीक है। संस्कृत के शब्द होंगे जो कि जेव के तेव क्या होगा, हिंदी में रखा जाएगा, ठीक है। और तद्भव, तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द वे होते हैं, ठीक है, जिसमें दो लगा है ना, दो, तो दो का मतलब होता है हिंदी। क्या होता है? हिंदी शब्द है, हिंदी, ठीक है। तो क्या होता है? हिंदी। दो क्या लगा है? हिंदी लगा है। तो दो अगर तद्भव पूछेगा तो इसमें दो लगा है, इससे आप लोग जान जाइएगा कि ये हिंदी के शब्द हैं।
तत्सम में द नहीं है तो ये जान जाइएगा कि ये संस्कृत के शब्द हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता। इस तरह से इज द राइट आंसर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा डंकिनी। ठीक है। अच्छा, तेल का जो कि अगर तत्सम अगर देखा जाए इसका तेल का, तो ये होता है ना तैल, सॉरी तैल होता है। ठीक है। अगर न्यौछावर का देखा जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यासावर्त। न्यासावर्त क्या लिखेंगे इसको, न्यासावर्त लिखेंगे। ठीक है। और एक हो गया तर्जनी। तर्जनी को कैसे लिखेंगे, तो तर्जनी को जब हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे त आधा ज और फिर पूरा ज उड़नतुआ रो और फिर तर्जनी, ये होती है तर्जनी। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है। ठीक है। और ये तद्भव दिया है। ठीक है। तो इस तरह से इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा है, ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जगत शब्द का कौन सा, ठीक है, जगत शब्द का कौन सा 3 रूप विभक्तियों में एक सा रहता है। तो क्या रहता है, जगतोह, जगतभ्याम, जगतः, जगत भी, जगत भी। इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा को अभिव्यक्त की। किसका यह किसका कथन है। ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी कह रहा है नागेंद्र और सी कह रहा है बच्चन सिंह का। ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, बच्चन सिंह का है ये। ठीक है। इसमें बिहारी जी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह। और ये हिंदी की जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये 216 पृष्ठ पे ये लिखा गया है। ठीक है। तो इस तरह से इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है। ये कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा है। अनानास, अछौहड़ी, आकस्मिक, अकाल। तो अगर शुद्ध की बात की जाए, क्या कह रहा है, शुद्ध की बात की जाए तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अनानास। ये क्या है, शुद्ध वर्तनी है। औछड़ी का आप लोग देख लीजिए क्या है, अछौहड़ी नहीं होता है, अछौहिड़ी होता है। ठीक है। देखिए अछौहिड़ी क्या होता है, अछौहिड़ी होगा इसका। ठीक है। आकस्मिक आप लोग देख लीजिए, आकस्मिक जब आप लिखेंगे तो इसका होता है ये आकस्मिक, क्या होता है, आकस्मिक क्या होता है, आकस्मिक। अकाल की अगर बात की जाए तो अकाल जो लिखा जाता है इसका होता है शुद्ध रूप होता है अकाल। अकाल जो है ये बिल्कुल ही शुद्ध रूप है। ठीक है। अकाल नहीं होता है, आकस्मिक ऐसे नहीं लिखाएगा, औछड़ी नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर कृति आवारा मसीहा क्या है।
ए कह रहा है आत्मकथा है, बी कह रहा है जीवनी साहित्य, सी कह रहा है रेखा चित्र है, डी कह रहा है यात्रा साहित्य है। ठीक है, तो अगर 31 की बात की जाए तो इसमें ये क्या है, जीवन साहित्य है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसमें जो है ना कि विष्णु प्रभाकर कृति आवारा मसीहा जीवनी साहित्य विधा की रचना है। जीवनी साहित्य विधा की रचना है। क्या है, रचना है। इसमें बांग्ला उपन्यास क्या है, बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी वर्णित है। तो इसमें जीवन किसका वर्णित किया गया है, तो इसमें किया गया है उपन्यासकार किसका, बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जीवनी इसमें वर्णित है। तो इस तरह से इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। ए भारोपीय परिवार, बी द्रविड़ परिवार, सी आस्ट्रिक परिवार और डी चीनी तिब्बती परिवार। अगर संथाली की बात की जाए तो ये आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। इस द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं संथाली आस्ट्रिक परिवार से संबंधित भाषा है। भारत में संथाली भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको पहला झारखंड, क्या है, झारखंड। दूसरा कहाँ है, तो दूसरा ये बोला जाती है असम, तीसरा अगर बात की जाए तो बिहार, चौथा बात किया जाए तो उड़ीसा, पांचवा अगर बात की जाए तो त्रिपुरा और छठा बात की जाए तो पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और अगर विदेशों में बात की जाए तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी संथाली बोली जाती है। अगर विदेशों की बात की जाए तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी क्या होता है, संथाली बोली जाती है, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इस तरह से इस द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र भ्रूण हत्या निबंध के लेखककार हैं। ठीक है, इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस रचना और उनकी विधा का नाम सही नहीं है। ठीक है, तो ए कह रहा है ऋण जल धन जल रिपोतार्ज। ठीक है, बी कह रहा है क्या भूलूं का याद करूं आत्मकथा, सी कह रहा है आवारा मसीहा जीवनी, झूठन स्मरण। ठीक है, झूठन स्मरण। तो ये भी बिल्कुल सही है, नहीं हमको देखना है तो नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये भी बताए हैं कि जीवनी है, लेकिन डी मैच नहीं करता। इस तरह से इस द राइट आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यह मैच नहीं करता है। और झूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा, ये स्मरण नहीं है, ये क्या है,
आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। और ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश ठीक है, वाल्मीकि। किसका है ये? वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। इस तरह से इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंत जी की रचना वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से आगे इधर दिया गया है, देख लेते हैं। लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लक्षणित प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बात कही गई है इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये कही गई है। इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पंत जी की रचना वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और पृष्ठ संख्या कितना दिया है? तो 485 पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें दिया गया है। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रणा। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा अनुष्ठान। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुष्ठान। ठीक है, जैसे कि आप देखते थे जब राजा वाजा कोई कार्य करते थे तो उसमें अक्सर करके होता था कि ये उनके यहाँ अनुष्ठान किया जा रहा है। अनुष्ठान का मतलब होता है वो शुभ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या कर रहे हैं? वो निमंत्रण दिए हैं। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांति प्रिय द्विवेदी कृति परिवाजक की प्रजा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है, रेखा चित्र है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी में कह रहा है कि परिवारजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव चित्रण किया है। इन्हीं की जो जीवनी है, ठीक है, वो आत्मकथा में इन्होंने लिखा है और जो अपना संघर्ष किया है उसी चीज़ को इन्होंने लेखन के रूप से व्यक्त किया है। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। ए कह रहा है कपस, बी कह रहा है दिल्ली दूर है, सी कह रहा है मुझे चाँद चाहिए, डी कह रहा है कितने पाकिस्तान। ठीक है, तो इनका जो है इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कपस। ठीक है, अब कपस की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा की पॉइंट है कि कपस मनोहर श्याम जोशी द्वारा उचित उत्तर आधुनिकता बोध का उपन्यास है। इनकी रचना में लेखन ने जादुई अर्थार्थवाद से प्रेरणा ली है और
उसे अपने देश की पारंपरिक में खोज कर प्रस्तुत किया है। यह हिंदी उपन्यास की परंपरा से हटकर एक अलग धरातल पर खड़ा है। जोशी जी ने इसे गप बाइस्कोप कहा है। तो इसको क्या कहे हैं जोशी जी ने? तो इसको बोल रहे हैं गप। तो इसको बोल रहे हैं गप। गप बाइस्कोप। बाइस्कोप बोले हैं, ठीक है। इस तरह से इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन ए कह रहा है च छ ज झ, बी कह रहा है त थ द ध, सी कह रहा है प फ ब भ, और डी कह रहा है य र ल। तो ये जो हैं ये क्या है? स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन डी हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की जो बात की गई है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जे हाल मनकी मुकुन तगाफुक दुराय नैना बजाय बतिया, ठीक है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैन बनाए बतिया। प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं, ठीक है। अमीर खुसरो जी ने इसको लिखा है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाव का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भाव का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भविष्य, नियति। तो इस तरह से इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। नियति क्या होता है? यह क्या है? भाग्य का नहीं है ये, ठीक है। ये भाग्य का क्या है? पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन उपन्यासों में रुक जा भाई। कह रहा है कि जिन उपन्यासों में उनके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। क्या है? ए कह रहा है झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह। बी कह रहा है पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्र। डी कह रहा है माया दास की गाड़ी भीष्म सहानी। और डी कह रहा है अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष, ठीक है। इस तरह से नहीं की बात की गई है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष ये मेल नहीं खाता है। इसमें क्या दिया गया है? ये कहा गया है कि अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। ये
शंकर शेष के द्वारा नहीं लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? इसमें भी नहीं करना है। ठीक है, संत साहित्य एक औपचारिक भूमि पर स्थित है। रामचरित शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रामक से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। सी कह रहा है संत साहित्य के मात्र पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। ठीक है, और डी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। इस तरह से इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है कथन अनुचित है, क्योंकि संत साहित्य का दृष्टिकोण सुधारवादी और ज्ञानवर्धक है। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू की है, कबीर की है, रैदास की है, जायसी की है? ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। किसकी है ये? जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी। यह पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, किससे? पद्मावत से लिया गया है। और इसका है कि धनी सोई जस करती जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। ये इसका पूरा जो है कि पंक्ति है। ठीक है, इज द राइट आंसर इस तरह से डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है, तो क्या है भैया? देखा जाए, मुमुक्षु, मुमूर्छु, मुमुक्षा, मुमूर्छा। इस तरह से इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुमूर्छु। ठीक है, इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है। ए, आपकी राय से यह काम जरूरी है। बी, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। सी, भारत कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक फैला है। डी कह रहा उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र कर ली। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा कि वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ये जो है शुद्ध वाक्य है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पापा, बाबा, मामा, चाचा। अगर तालव्य की बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं को, चो, टो, तो, प, ये होता है। और इसके समक्ष जैसे हम लोग इसको लिखते हैं अपने भाषा में के टी एम डी ओ। ठीक है, KTM 2। क से कंठ, त से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो की बात की गई है तो किस में आएगा? चो वाला में आएगा। तो इस तरह से इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। चाचा जो है क्या हो जाए? तालु से बोला जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, मेवाती।
इस तरह से इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, अवधि। तो अवधि में क्या कहा गया है कि अवधि बोली में कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मई कहो, मैं कहा, उई खाना, खा लिहिन। क्या है? उई खाना खा लिहिन, तो उसमें उन्होंने खाना खा लिया। ठीक है, इस तरह से इसमें ने का प्रयोग जो होता है वो नहीं होता है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित जेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, अनुवाद है। तो यह क्या है? उपन्यास है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। और दिया है कि हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। इस उपन्यास का दूसरा नाम देवबाला है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका देवबाला है। इसमें अमेल विवाह के दुष्परिणामों का सफल चित्रण हुआ है। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें क्या हुआ है? दुष्परिणामों, अमेल विवाह के दुष्परिणामों का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। इस तरह से इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। तो अगर देखा जाए तो इसका अनुत्तर जो होगा ये इसका विलोम नहीं है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि अनुत्तर जो उत्तर न दे सकते, जो उत्तर न दे सकते। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। जवाब के अर्थ में उत्तर का विलोम, प्रश्न दिशा के अर्थ में उत्तर का विलोम, दक्षिण दिशा के अर्थ में उत्तर। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर जोशी की कहानी, ए कह रहा है कर्मनाशा की हार, बी कह रहा है मेरा पहाड़, सी कह रहा है पंचलाइट और डी कह रहा है महुए का पेड़। इस तरह से इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, मेरा पहाड़। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की कहानी है। कोसी का घटवावर हलवा, साथ के लोग नैरंगी बीमार हैं, एक पेड़ की याद, आदि इनकी प्रतिनिधि कहानी है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुवलयमाला कथा के लेखक हैं? ए सोमप्रभ सूरी, योतन सूरी, धर्म सूरी, मुनिजिन विजयन। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, उद्यतन सूरी। उद्यतन सूरी कथा 9वीं सदी के लेखक उदयन सूरी जी हैं। ठीक है, इस कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनसे तत्कालीन बोलचाल की प्रचलित भाषा का बोध होता है। ठीक है, तो इस तरह से इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आइए देखते हैं। ठीक है, कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसको नहीं था? कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी विश्वनाथ त्रिपाठी। इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 110 में ये इसका वर्णन किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं आज की ये सीरीज यहीं समाप्त की जाती है, जो कि 53 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। इस सीरीज में 120 क्वेश्चन थे
जो कि और भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही जल्द कराया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग हमको इजाज़त दें, आदेश दें। फिर इसका अगला पार्ट लेके हम आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।